आज की हमारी परिकल्पना किसकी है? जेम्स की। का सिद्धांत। जेम्स और किसकी है? जीन्स एक ही इंसान जी अलग अलग नहीं, जीन्स एक ही इंसान है जिसकी ये परिकल्पना है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जीन्स का सिद्धांत कब आया था? 1919 में। जीन्स की परिकल्पना है। देखो, इनकी परिकल्पना थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा अलग मानी जाती है। इनकी परिकल्पना ज्वारीय है। इनकी परिकल्पना कैसी है? ज्वारीय परिकल्पना। मैंने ज्वार भाटा पढ़ाया है ना, लहरों का ऊपर उठना ज्वार, लहरों का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और ये पृथ्वी पर क्यों आते हैं? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार बहुत तेज़ी से उठता है, जिसके कारण आते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जेम्स की जो परिकल्पना है सौर मंडल को लेकर, उन्होंने बताया है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। मैम कब दी थी इन्होंने ये परिकल्पना? 1919 में दी थी। और कहाँ के रहने वाले थे? ये अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे जिसे कह सकते हो। सौर मंडल पर आधारित इनकी है कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति किस तरह हुई। इन्होंने स्टार्टिंग में बताया, इनके सिद्धांत को आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा, शुरू में बताया कि पृथ्वी और ये जो सारे ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई एक सूर्य था हमारा प्यारा सा, क्या नाम है उसका? सूर्य। जैसे कि इससे पहले किसने बताया? चैम्बरलेन में क्या कहा था कि एक सूर्य था। ठीक है, और एक उसका साथी विशालधारा था। उन्होंने यही कॉन्सेप्ट लिया। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चैम्बरलेन और जेम्स का सेम है। जेम्स ने भी कहा कि भाई सूर्य था और एक उसका साथी विशालधारा था। साथी विशालधारा, नाम वाम नहीं दिया इन्होंने बिल्कुल चैम्बरलेन की तरह कहा कि सूर्य था और उसका एक साथी विशालधारा था। अब इन्होंने कहा कि सूर्य और साथी विशालधारा का रिलेशन ये है, ये दोनों बहुत दूर है। ये दोनों बहुत दूर है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और साथी विशाल तारा जो है वो गति कर रहा है। उसका साथी जो तारा है विशाल साथी तारा, मैं लिख देती हूँ, वो गति कर रहा है और वो सूर्य के पथ पर आ जाता है गति करते हुए। वो क्या करता है? सूर्य का जो पथ है, जो रास्ता है, उस पथ पर गति करते हुए साथी विशाल तारा आ जाता है। मैं स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, साथी विशाल तारा इसकी गति करते करते आ जाता है। ठीक, अब जब इसकी गति करते करते आ जाता है, इसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन क्यों इसमें ज़्यादा होता है? और जैसे जैसे इसके पास आता जाता है, इसमें अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल दूँ कि जैसे तुम लोग की एज होती है 16, 17, 18 वाली, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर सामने से भी लाइन एकदम क्लियर हो, कॉल वॉल चल जाए, चैट वैट चल जाए, तो फिर हाँ मैं बात करें नॉर्मली, अगर किसी से अटैचमेंट आपका बढ़ता है तो एक नॉर्मल वे में अगर कन्वर्सेशन हो रही है तो फिर बात अलग होती है। ठीक है, और अगर कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है, आप धीरे धीरे इंस्टा से व्हाट्सएप, फिर कॉलिंग, फिर वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, तो अटैचमेंट उस चीज़ से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंडीशन है। सूर्य जो है और उसका साथी तारा अभी दूर थे तो सूर्य में कोई हलचल नहीं हो रही थी, और जैसे जैसे अट्रैक्शन यानी आकर्षण शक्ति बढ़ती चली गई, किसकी? साथी तारे की, क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास आता चला गया। तो सूर्य की आकर्षण शक्ति और इसके साथी तारे की आकर्षण शक्ति, तो देखो साथी तारे की आकर्षण शक्ति कारण सूर्य पे ज्वार आएंगे। सूर्य पे क्या होगी? ज्वार आएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी पर ज्वार किसके कारण आते हैं? चांद की आकर्षण शक्ति जब बहुत ज़्यादा होती है तो ज्वार आने लगते हैं। उसी तरह कहा गया है कि उसके साथी तारे की आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है, यानी इतनी तेज़ है। जेम्स ने कहा कि इतनी प्रबल और तेज़ होने की वजह से जब वो सूर्य के पास आने लगता है, और जब बहुत पास आ जाता है तो बहुत बड़ा ज्वार आता है। क्या आता है? बहुत बड़ा ज्वार आता है, और ये ज्वार अलग हो जाता है। मैम पृथ्वी पर तो ज्वार पानी की तरह आता है, तो इस पे तरल पदार्थ, मैंने क्या कहा? तरल पदार्थ जो है, आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि इसके जो मध्य भाग है ना, वो ज्वार के रूप में क्या होने लगते हैं? बाहर की तरफ उठने लगते हैं। अच्छा। क्या होने लगते हैं? बाहर की तरफ उठते हैं। तरल पदार्थ जो हैं, तरल पदार्थ है। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा तरल पदार्थ है भाई। तो उन्होंने कहा कि साथी तारे की आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वो जब इसके रास्ते पे आने लगता है, किसके रास्ते पे? सूर्य के रास्ते पे, पथ पे आने लगता है, तो वो आते आते इसका जो हिस्सा है ज्वार, वो ज्वार के एक बहुत बड़ा ज्वार आता है, और वो ज्वार एक सिगार की तरह होता है। कभी सिगार देखा है?
सिगार की तरफ बाहर की तरफ, हाँ सिगार की तरफ क्या होता है, ऐसे टाइप का होता है ना, हाँ ठीक है। ये सिगार क्या है, जो बाहर की तरफ निकलने लगता है, जो सिगार का जो शेप है ये क्या होता है, ज्वार, ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसी को उन्होंने कहा है फिलामेंट। क्या बोला है इन्होंने, फिलामेंट। भाई उसमें छल्ले थे, निहारिका थी, इसमें फिलामेंट है। इसमें मेन गेम किसका है, फिलामेंट का गेम सारा। फिलामेंट इन्होंने नाम दिया इसको, जैसे उन्होंने निहारिका बोला, जैसे हम नेबुलर कहते हैं, तो इन्होंने क्या नाम दिया इसको, फिलामेंट नाम दिया। तो फिलामेंट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये फिलामेंट अलग हुआ है किससे, सूर्य से। ये फिलामेंट किससे अलग हुआ है, सूर्य से अलग हुआ। अब ये फिलामेंट जब अलग हो जाता है सूर्य से, तो ये फिलामेंट अलग होने के बाद अब भाई सूर्य का जो हिस्सा है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा हीट अब नहीं बचेगी। क्यों, क्योंकि ये मेन से अलग हो चुका है। जो जिस चीज़ का हिस्सा होता है उससे क्या हो चुका है, ये अलग हो चुका है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि सूर्य से उसका साथी विशाल तारा दूर निकल चुका है। साथी विशाल तारा दूर निकल चुका है। और ये जो फिलामेंट है, ये क्या है, फिलामेंट है। ये फिलामेंट तो साथी विशाल तारे के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि उसी के अट्रैक्शन से निकला है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उसने सूर्य पे डाला कि सूर्य से ज्वार जो निकला, यानी जो सिगार का रूप लेके निकला, वो क्या है, फिलामेंट है। वो सूर्य से अलग हो गया। तो भाई जिसकी वजह से निकला उसके साथ पीछे पीछे इसको जाना चाहिए। लेकिन कंडीशन यह थी कि साथी विशाल तारे की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तेज़ थी, गति ज़्यादा थी, वो तेज़ी से आगे की तरफ निकल गया। और फिलामेंट जो था वो उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक गया, लेकिन उसकी गति बहुत तेज़ होने की वजह से उसकी आकर्षण शक्ति उस तक काम नहीं कर पाई और वो तारा बहुत दूर निकल गया। और फिलामेंट इस कंडीशन में पहुंच गया कि वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से भी बाहर निकल गया। जिसे कह सकते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली कंडीशन यहाँ पे हो गई कि फिलामेंट ना तो सूर्य की आकर्षण शक्ति में आया और ना ही वो साथी देख, अगर मैं बात करूँ, ये सूर्य है, इसकी यहाँ पे ये उसकी ग्रेविटी है। अगर मैं बात करूँ, जो आकर्षण शक्ति है ये उसकी है, किसकी है, सूर्य की है, ठीक है। फिलामेंट यहाँ से निकला, इसके हिस्से से निकला, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, ठीक। फिलामेंट इससे निकला, ये इसका साथी विशाल तारा है, ठीक। साथी विशाल तारा, इसको इसके साथ आना था, लेकिन ये इतनी तेज दूर निकल गया कि ये यहाँ पे आके कहीं फिलामेंट रुक गया। कहाँ रुक गया, यहाँ पे रुक गया। इससे भी बाहर आ गया, सूर्य की आकर्षण शक्ति से भी फिलामेंट बाहर आ गया। अब फिलामेंट जब इससे बाहर आ गया फिलामेंट किसका हिस्सा है, सूर्य का हिस्सा है। तो सूर्य में जो आकर्षण शक्ति, जो ताप था, वो फिलामेंट में नहीं बचा, क्योंकि वो उससे क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, दूर हो चुका है। कौन, फिलामेंट। तो जब फिलामेंट इससे दूर और अलग हो चुका है तो इसकी कंडीशन ये होगी, ये जो होगा शीतल होता जाएगा, ठंडा। फिलामेंट क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। जब फिलामेंट ठंडा होता जाएगा तो इसमें संकुचन होगा। क्या होगा इसमें, संकुचन होगा। हाँ, संकुचन सिकुड़ना कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने के कारण यहाँ पे बताया गया है कि फिलामेंट के आकार में परिवर्तन होगा। फिलामेंट के आकार में परिवर्तन होगा। फिलामेंट का जो बीच का आकार है वो मोटा होता जाएगा और साइड का आकार पतला होता जाएगा। साइड का आकार कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये कुछ ऐसे शेप का हो जाएगा, ठीक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिलामेंट ऐसा बनेगा। रुको मैं बताती हूँ इसमें कि इसी से सौर मंडलों का निर्माण होता है। इसे कितना सत्य साबित किया गया है, इनकी परिकल्पना को कितना सच मानते हैं इसको। देखो उन्होंने क्या कहा कि जब फिलामेंट अलग हुआ, अलग होने के बाद फिलामेंट ऐसा बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि फिलामेंट क्या होता जा रहा है, संकुचित, कठोर होता जा रहा है, शीतल होता जा रहा है। तो इसके बीच में सेंटर पे क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, केंद्र प्रसारित बल की कंडीशन होगी। तो ये बाहर की तरफ पतला होता जाएगा और बीच में ये मोटा हो जाएगा, सिकुड़ते सिकुड़ते। यहाँ पे कंडीशन में बता रहे हैं। अब यहाँ पे बताया कि फिलामेंट जब इस कंडीशन में पहुंच जाएगा तो ये टूटने लगेगा। फिलामेंट क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। इसके कण अलग अलग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि संकुचन और ठंडा होने की वजह से ये इतना ज़्यादा हीट, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा शीतलता आ गई है, इसमें इतना ज़्यादा संकुचन हो चुका है कि ये क्या होने लगा, फिलामेंट टूटने लगेगा। अब जब फिलामेंट टूटने लगेगा
तो यही टुकड़े क्या बन जाएंगे? ग्रह। यही टुकड़े बन जाएंगे ग्रह। ग्रह। यही टुकड़े क्या बन जाएंगे? ग्रह। अब ग्रह पे ज्वारी शक्ति लगेगी, उपग्रह। वेरी गुड, तो क्या बनेंगे? उपग्रह। उपग्रह बनेंगे। लेकिन एक टाइम तक ही ग्रह पे ज्वारी शक्ति लगेगी, क्योंकि ग्रह का आकार भी जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो उसके बाद उसकी ज्वारी शक्ति उतनी प्रबल नहीं होगी, तो उपग्रह बनना भी बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, इन्होंने जो फिलामेंट का आकार बताया उसी आकार में हमारा सौरमंडल भी है। कैसे है मैं बताऊँ? बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा है, बीच में बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है। बुध क्या है? छोटा। फिलामेंट के बारे में मैंने क्या कहा? बीच में बड़ा है फिलामेंट और साइड में वो पतला होता जा रहा है। पतला होने का मतलब है कि साइड में एकदम पतला हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? छोटा हो गया। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? क्या होता है? बुध। बताओ सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? नाम बताओ मुझे। कौन कौन? 9 का 8 है। अब 8 हो गए ना। एक हट गया ना, यम को हटा दो, 2006 में उसको हटा दिया गया। उस ग्रह को कब हटाया गया? 2006 में, क्योंकि उसे बौना ग्रह कहा गया ना, वो ग्रह की श्रेणी में हाँ नहीं आता। प्लूटो जिसे कहते हैं, जिसे यम भी कहते हैं, अरुण वरुण यम कहते हैं। तो प्लूटो को हटा दिया गया कब? 2006 में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो बौने ग्रह बहुत छोटा माना जाता है। ठीक है, हाँ। तो अब मैं बात करती हूँ, जब इन्होंने बताया तो उस टाइम पे प्लूटो की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि 1919 में उन्होंने बताया था, तो उस टाइम प्लूटो का अस्तित्व नहीं था। तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि क्या है? बुध। बुध सबसे पास है, बुध सबसे पास है। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र। वेरी गुड, शुक्र उससे बड़ा है, शुक्र उससे बड़ा है। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी को किसकी बहन कहते हैं? शुक्र की। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लू कलर की। आयतन। अच्छा, आयतन से। आयतन दोनों का बराबर है, ब्लू कलर से मतलब नहीं, कलर से मतलब क्या? हम जैसे कह सकते हैं ना, ये दोनों बहनों की, इसी को पृथ्वी को नीला क्या कहते हैं, इन दोनों बहनों की एक जैसी हरकतें हैं, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये दोनों लड़कियों की हरकतें एक जैसी हैं, तो ये सिस्टर्स हुई। तो यहाँ पे शुक्र और पृथ्वी का आयतन बराबर है, इसीलिए हम शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अब शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल। अब यहाँ पे थोड़ा मैटर हो गया, मास थोड़ा सा छोटा हो गया, मंगल छोटा हो गया। उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति। तो बृहस्पति। उसके बाद क्या होता है? शनि। ठीक, शनि। ठीक, शनि के बाद इस पे शनि में क्या होते हैं? प्रकाश वलय होता है, 7 प्रकाश वलय होते हैं, जिसे हम कुंडलियां भी कहते हैं। उसके बाद अरुण। अरुण, फिर वरुण। ठीक है, अरुण वरुण होगी सही। शनि जो लाइन है ये क्या है? वलय, प्रकाश वलय, यही तो मैंने बताया, ये प्रकाश वलय है। उसकी जो वो मतलब ये लाइन नहीं देखो ना। ये एक लाइट की कुंडली बनती है उसके चारों तरफ, वो जो लाइट है, प्रकाश वलय जिसे नहीं, बोलते जी, हैं। वो नहीं, एक और जो सूर्य की ये वाली। वो इनके पथ होते हैं, पूरे रास्ते होते हैं, जिस रास्ते पे चक्कर लगाते हैं ना, इस हर का। अब यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पे क्या है? ये सूर्य है। अब इनका सबका वे है, रास्ता है, किसको कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये फिलामेंट के आकार का लग रहा है, बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा। मैंने कहा फिलामेंट, जेम्स ने क्या कहा? फिलामेंट बीच में कैसा है? मोटा। जेम्स ने कहा फिलामेंट ऐसा है। ठीक है, फिलामेंट कैसा है? ऐसा है। उन्होंने क्या कहा? फिलामेंट ऐसा है। लेकिन फिलामेंट ऐसा नहीं निकला था। फिलामेंट कैसा निकला था? फिलामेंट ऐसा निकला था। हाँ, जब वो सूर्य से अलग हुआ तो ऐसा था, लेकिन संकुचन और शीतल यानी ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया और इसमें संकुचन बहुत ज़्यादा हो गया, जिस वजह से फिलामेंट का साइज कैसा हो गया? ऐसा ही हो गया। अब देखो, आकर्षण शक्ति से ही दूर हो गया, किसकी? सूर्य की। सूर्य की आकर्षण शक्ति से दूर हो गया, तो सूर्य की तरफ तो वापस नहीं आ पाया, सूर्य से मिल तो नहीं पाया, लेकिन सूर्य का जो रास्ता था उसी रास्ते पे ही उसके चारों तरफ क्या होने लगा? घूमने लगा। बहुत दूर भी नहीं जा पाया सूर्य से, वो फिलामेंट सूर्य से बहुत दूर नहीं जा पाया। जेम्स क्या कह रहे हैं कि उसी फिलामेंट से सारे के सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, क्योंकि ये फिलामेंट बाद में क्या हो गया? टूट गया। तो जैसे ये संकुचन की वजह से टूटा, संकुचन की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे कठोर होती गई, ठंडी होती गई, वो सिकुड़ती गई, और जैसे जैसे सिकुड़ेगी
तो वो चीज़ टूटने लगती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बीच में बृहस्पति, जैसे कि हम देखते हैं तो इनकी जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं सच भी लगती है, क्योंकि बीच में क्या है, बृहस्पति है, और उसके बाद उसके छोटे छोटे ग्रह। देखो मंगल थोड़ा यहाँ पे फिट नहीं बैठता, मंगल को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन फिट है। मंगल बीच में छोटा हो गया और शुक्र और पृथ्वी बड़े हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा मैटर हो गया। लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं कि बुध, शुक्र और पृथ्वी तो बिल्कुल सही है। शनि, अरुण, वरुण बिल्कुल सही है। प्लूटो को मैं हटा देती हूँ, यम को, क्योंकि वो 2006 में हटा दिया गया, तो उसकी बात ही नहीं करते अभी हम। तो फिलामेंट के साइज के हैं। तो ये सारे के सारे ग्रहों का किससे निर्माण हुआ है, फिलामेंट से निर्माण हुआ। किससे हुआ है, फिलामेंट से। तो इनकी परिकल्पना किस पे आधारित है, ज्वारी परिकल्पना। इनकी परिकल्पना किस पे आधारित है, ज्वारी। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य में आया ज्वार, ज्वार से निकला फिलामेंट, जैसे सिगार के आकार का था, बाद में इन्होंने इसको क्या बोला, फिलामेंट बोला। अब फिलामेंट में हुआ संकुचन और फिलामेंट हो गया कठोर। तो ये ना तो साथी विशाल तारे के साथ जा सका, क्योंकि साथी विशाल तारा बहुत तेजी से आगे की तरफ निकल गया, और इस सूर्य की तरफ भी वापस नहीं आ पाया। क्यों, क्योंकि आकर्षण शक्ति से उसके बाहर हो गया था। लेकिन वो सूर्य की चारों तरफ क्या होता गया, घूमता रहा, उसके पथ पर घूमता रहा। और फिलामेंट टूटा, फिलामेंट जब टूटा तो उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो सौर मंडल बताया उन्होंने, सौर मंडल उन्होंने बताया, वो बिल्कुल फिलामेंट के ही साइज का लग रहा है, क्योंकि बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे मंगल का मैंने कहा थोड़ा सा मैटर हो गया, मंगल थोड़ा सा छोटा हो गया, उसकी अलग बात है। जब ये बृहस्पति घूमने लग गए तो ग्रहों देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि फिलामेंट के टूटने से ग्रहों का निर्माण हो। ग्रह इतने बड़े बड़े निकले, फिलामेंट के साइज काफ़ी बड़े बड़े टूटे, लेकिन जब उन ग्रहों में ज्वारी आया, ज्वारी शक्ति उत्पन्न हुई, तो उनसे निकले उपग्रह। ठीक है, लेकिन ये एक टाइम तक ही निकले, क्योंकि ग्रह भी क्या हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं आकार में। तो जिससे जितने उपग्रह निकल सकते थे, उससे उतने निकलने के बाद वो उपग्रह निकलना बंद हो गए, ज्वारी शक्ति के कारण ही। उपग्रहों का निर्माण भी ज्वारी शक्ति के कारण हुआ, और ग्रहों का निर्माण भी ज्वारी शक्ति के कारण। समझ में आ गया, ज्वार के आने की वजह से। नहीं समझ में आया मैम। जो फिलामेंट के टुकड़े निकले, तुरंत ही ग्रह नहीं बन गए। फिलामेंट के जो टुकड़े निकले, उन टुकड़ों पर क्या आया, ज्वार आया। ग्रहों पे ज्वार आने के बाद उपग्रहों का निर्माण। देखो जो कंडीशन हर कोई, जितने भी राइटर्स हमने देखे हैं, हर ने कहा छलने निकले, छल्लों के बाद उसमें से छलने निकले। जैसे उन्होंने क्या कहा, विशाल साहित्य में ग्रहाणु उन्होंने बोला, किसने बोला, चैम्बरलेन ने। अब चैम्बरलेन ने बोला जो ग्रहाणु निकले, अब उन ग्रहों में से भी और ग्रहाणु निकले, उससे उपग्रहों का निर्माण हो गया, उन्होंने बोला। उसी तरह इन्होंने कहा कि भाई उपग्रह, ग्रह पे क्या है, ज्वार है। जब ग्रह पे ज्वार आ गए तो उन ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। समझ में आ गया। ये सिद्धांत किसका है, जेम्स जीन्स का। जेम्स जीन्स का। चैम्बरलेन तो पहले पढ़ाया ना, इससे पहले कौन सा पढ़ाया, चैम्बरलेन पढ़ाया। पहले मैंने कांट पढ़ाया, कांट के बाद लाप्लास, लाप्लास के बाद चैम्बरलेन, चैम्बरलेन के बाद आई जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स का सिद्धांत कब आया, 1919 में जेम्स जीन्स का सिद्धांत आया। ये किस पे आधारित है, ज्वारी परिकल्पना। किस पे आधारित है, ज्वारी परिकल्पना पे आधारित है। भाई जेम्स जीन्स ने कहा कि स्टार्टिंग में सूर्य है, स्टार्टिंग में क्या है, सूर्य है, और उसका एक साथी विशाल तारा। ठीक है, लेकिन दोनों बहुत दूर है। सूर्य एक जगह पर है और वो अपने पथ पर ही, अपने रास्ते पर ही है, जबकि साथी विशाल तारा किसकी तरफ बढ़ रहा है, सूर्य की तरफ चलता आ रहा है। यही चीज़ चैम्बरलेन ने भी कही थी। उन्होंने सूर्य को नहीं कहा था कि वो साथी विशाल तारे की तरफ बढ़ा, उन्होंने कहा था कि साथी विशाल तारा सूर्य की तरफ बढ़ा है। और यही चीज़ जेम्स ने भी कही। जेम्स क्या कह रहा है कि साथी विशाल तारा किसकी तरफ आ रहा है, सूर्य की तरफ आ रहा है। और ये सूर्य की तरफ जब बहुत पास आ जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी से, यानी कि अब भाई वो इसके एकदम सर पे आ गया, या जैसे कह सकते हो बहुत पास आ गया है। पहले से दूर दूर बात होती थी, अब वो एकदम सामने आके आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो। जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो उसका लेवल अलग होता है। तो यहाँ पे साथी विशाल तारा क्या हो गया, किसके बहुत पास आ गया, सूर्य के बहुत पास आ गया। और जब वो सूर्य के बहुत पास आ गया है, तब उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। किसके ऊपर, सूर्य के ऊपर। अब इतना पास आ गया, पहले दूर था तो उतनी ज़्यादा आकर्षण शक्ति नहीं प्रबल उस पर काम कर पा रही थी सूर्य पे। और जैसे जैसे साथी विशाल तारा सूर्य के पास आ गया, उसकी आकर्षण शक्ति काफ़ी तेज़ी से काम करने लगी, और सूर्य पे क्या आ गया, ज्वार आ गया। ज्वार आने की वजह से वो ज्वार से एक, जिसे कह सकते हो ज्वार, वो सिगार की तरह बाहर की तरफ निकला। फिलामेंट बाहर की तरफ निकला। फिलामेंट क्या हुआ, बाहर की तरफ निकला। ये फिलामेंट क्या है,
सूर्य का ही हिस्सा है, क्योंकि सूर्य पे ज्वार आ रहा है और ये ज्वार क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये ज्वार बाहर की तरफ निकल रहा है, किसकी वजह से निकल रहा है ये ज्वार? साथ ही विशाल तारे की आकर्षण शक्ति के कारण ये ज्वार बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसे बाद में जेम्स क्या कह रहा है, फिलामेंट कह रहा है। अब जेम्स ने क्या कहा भाई कि ये फिलामेंट क्यों नहीं गया साथी विशाल तारे के साथ? क्योंकि साथी विशाल तारे की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ थी। इस वजह से देखो ये गया तो उसके पीछे पीछे, फिलामेंट उस साथी विशाल तारे के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन साथी विशाल तारे की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत तेज़ी से निकल गया। जैसे कि एक बहुत फेमस शेर है ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हाँ, नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, अकेला तो नहीं। तो फिलामेंट ने भी यही कहा भाई कि हम आपके साथ तो जा रहे हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन साथी विशाल तारा बहुत स्पीड से निकल गया। तो उसने कहा भाई तुम नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा, कोई बात नहीं हमको। तो लेकिन यहाँ पे मैटर ये हो गया कि वो सूर्य के आकर्षण शक्ति से भी बाहर निकल गया और इतनी तेज वो जाने लगा कि वो सूर्य के आकर्षण शक्ति से भी बाहर निकल गया। जैसे ऐसा बच्चा जो बगावत तो करता है मोहब्बत में कि हम भाई अपने प्रेमी के साथ रहेंगे या प्रेमिका के साथ रहेंगे, लेकिन लास्ट में प्रेमी प्रेमिका भी नहीं मिलते और घर वाले भी मार के भगा देते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो यही कंडीशन हुई फिलामेंट की। फिलामेंट क्या हुआ, अलग हो गया, और फिलामेंट अलग होने के बाद किससे अलग हुआ, सूर्य से, और ये उसके रास्ते से भी दूर निकल गया। किसके रास्ते से, सूर्य के रास्ते से। और जब फिलामेंट सूर्य के रास्ते से भी दूर यानी आकर्षण शक्ति से भी दूर हो गया और साथ ही तारे के साथ भी नहीं जा पाया, तो उसने अपनी एक जगह बना ली और वो सूर्य के ही दूर पे, आकर्षण शक्ति से दूर पे चक्कर लगाने लगा और उसमें संकुचन हुआ, कठोर होता गया, क्योंकि अब उसमें वो बात नहीं रही, वो सूर्य से अलग हो चुका है। जब वो अलग हो चुका है सूर्य से, तो उसमें संकुचन और कठोरता की वजह से वो टूटता चला गया और उससे किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जब ग्रहों में ज्वार आया तब उपग्रहों का निर्माण हुआ। समझ में? अब जब कैसे कठोर हो रहा है ना, शीतल का गति से ही तो कैसे होंगे, जैसे जैसे गति बढ़ेगी संकुचन बढ़ेगा।